बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और ये नैनीताल की रंगीनियाँ, रात की रंगीनियाँ हैं ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात में नहाया हुआ पूरा नैनीताल, ये नैनी झील में उभरती हुई रोशनियाँ, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। रात का नैनीताल, नैनीताल इस समय कराह रहा है, अंतहीन पीड़ा से परेशान है। नैनीताल को अगर देखेंगे तो इस पे बुढ़ापे की झुर्रियाँ छा चुकी क्या कर हैं। रही है? हालात बद से बदतर हैं यहाँ पर। और अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 30 से 40 हज़ार सैलानी प्रतिदिन यहाँ पर होता ही होता है पूरे नैनीताल में। नैनीताल को एक शिकारी पीटर बैरन ने देखा था कभी, और आज के 150 साल पहले तब ये एक झील थी और यहाँ के जो थोकदार थे वो नरसिंह थे। नरसिंह नामक एक व्यक्ति चौकीदार था और बैरन ने नरसिंह से पूरी जगह खरीद ली थी और उस समय 2 रुपये एकड़ के हिसाब से ये ज़मीन खरीदी गई थी। कभी नरसिंह ने या पीटर बैरन ने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ कंक्रीट का पहाड़ बन जाएगा। यहाँ के जो भी आसपास के जो पहाड़ हैं, नैनीताल के ऊपर चारों तरफ घिरे हुए जो पहाड़ हैं, वो बहुत ही कच्चे पहाड़ हैं। न जाने कितने भूकंप अभी तक ये झेल चुके हैं पहाड़, लेकिन अब ये खोखले हो गए हैं क्योंकि चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं था, वो इस पर बड़ा ही केयरफुल थे और उन्होंने अगर कभी कोई बनाने के लिए जगह या होटल बनाने के लिए तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। आज रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, आज सरकार, ठेकेदार इधर से उधर करके दोहन कर रहे हैं पूरी ज़मीनों का। पहाड़ों को बिल्कुल काट के उनकी जड़ में मकान बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, विला फ्लैट्स बन रहे हैं। यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और जिस दिन ये स्थिति आएगी, किसी भी दिन वो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। आज लोग नैनीताल की तरफ रुख तो करते हैं, लेकिन वो मज़ा और वो चीज़ें अब नैनीताल में नहीं रही। अब नैनीताल एक व्यावसायिक जगह बन गई है और केवल व्यावसायिक, यहाँ केवल व्यवसाय होता है। लोग यहाँ पर सुकून ढूंढने नहीं आते हैं। 50,000 40,000 की भीड़ में लोग क्या सुकून ढूंढेंगे? कोई सुकून नहीं। यहाँ होटल वालों की भी अपनी मनमानी चलती है, मन मर्जी चलती है। आज अगर हम नैनी झील में ही कहें तो नैनी झील में लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास नौकाएं हैं जिनको कि लाइसेंस दिए गए हैं। नैनी झील के चारों तरफ सभी लाइसेंस होल्डर्स हैं। उसमें सभी को जब लाइसेंस दिए गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनी झील का क्या हाल होगा। और ये रात की रंगीनियों में नहाए हुए होटल, ये रात के माहौल में है। मैं नाइट स्टे यहीं करूँगा तो दिन में भी मैं आपको दिखाऊँगा सुबह नैनीताल। ये मैडम से हमने बात की तो ये क्या है कि बैठे बिठाए ही अपने जूतियों को सिल लेती हैं। ऊन की जूती होती हैं और ये 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक होती हैं। तो लोगों को यहाँ, बहुत लोगों को बिजनेस मिला हुआ है, बहुत लोगों को। जो पटरी वाले दुकानदार हैं तो पटरी वालों को तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला हुआ है, लेकिन बड़े बड़े होटल्स भी हैं, आप देख रहे हैं। इनके किराए लगभग 2,500 2,000 से स्टार्ट होके और 5,000 तक जाते हैं। यहाँ 500 रुपये के भी होटल मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन दोहन बहुत है आजकल होटल्स वगैरह में। ये किनारे कुछ इन्होंने चेयर्स वगैरह भी डाल रखी हैं, इनमें लोग बैठते हैं और थोड़ा आनंद लेते हैं, नैनी झील का आनंद लेते हैं। लेकिन आनंद नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अब नैनीताल में सुकून नहीं है। लोग नैनीताल से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, या तो वो अल्मोड़ा निकल जाते हैं, कौसानी निकल जाते हैं, बागेश्वर निकल जाते हैं, द्वारा हाट, दूनागिरी, ये इन जगहों पे निकल जाते हैं। और जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा, अभी ये जगह ऐसी हैं जो कि अभी पर्यटकों से बहुत ज़्यादा हिली मिली नहीं है।
लेकिन नैनीताल तो हर किसी की रीच में है। जैसे चाहा काठगोदाम पहुंचा और सीधा नैनीताल। और इसके बाद में फिर नैनीताल की अब आबो हवा में वो चीज़ नहीं है। चारों तरफ ऊपर कई पॉइंट्स हैं, पटनी टॉप है, डेड एंड है, मतलब ये इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं उधर भी काफ़ी अब बनने लगे हैं। उधर भी दोहन होना शुरू हो गया है, पहाड़ों को काट के ही बनाया जा रहा है। जबकि अगर सरकार चाहे तो इस पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन सरकार को पैसा मिलता है उस पर, ठेकेदार अलग से कमाते हैं, तो अंकुश लगाने की ज़रूरत कहाँ आती है। और ये शॉप्स आप देख रहे हैं, मैं नैनीताल के बारे में बता रहा हूँ कि बुढ़ापे की झुर्रियाँ अब साफ नज़र आने लगी हैं नैनीताल पर। ये कई तरीके के सामान लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं, उनकी एक यादगार रहती है कि हम ये नैनीताल से लेके आए थे। ये कई टाइप के मिरर हैं, ये चूड़े हैं कांच के, कई तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कानों के बुंदे अमूमन अपने यहाँ पर ये 40 और 20 में मिलते हैं, अच्छे 60 में मिल जाते हैं। यहाँ 150 रुपये इसका रेट है। मैंने पूछा था तो 150 रुपये रेट इन्होंने बताया। कई अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये यहाँ का एक जो उत्तराखंड का है, ये लकड़ी का बना हुआ एक शोकेस होता है। आप शोरूम के लिए, आप अपना शोरूम के लिए अपने घर में रख सकते हैं। इसमें नाइट लैंप ही होती है, आप जैसा लेना चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। ये रात की पटरी है जो कि यहाँ नैना देवी मंदिर रोड पर लगती है। ये इनका टाइम है, अब इन्होंने अपना सामान सब वापस करना शुरू कर दिया है। ये कुछ स्टैचू टाइप की जो मूर्तियाँ होती हैं वो ये रखी हुई हैं यहाँ पर। सभी बिकाऊ है, आप कुछ भी खरीदें। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था नैनीताल के बारे में, अभी थोड़ा सा सुबह भी आपको दिखाता हूँ तो स्थिति और थोड़ी सी क्लियर होगी। ये सीतापुर आँख का अस्पताल, इसके आगे गवर्नर्स के लिए बोटिंग है। गवर्नर्स और उनसे जो समकक्ष हैं, अगर वो बोटिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए एक अलग घाट की व्यवस्था है। सुबह का नैनीताल, अब आप सुबह का नैनीताल देखिए, आपको लगेगा ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। ये बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, छोटे पहाड़ हैं। और ये छोटे पहाड़ ऐसे हैं कि ये लगातार अब धीमे धीमे जमी दोज होते जा रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन नहीं, ये इसमें जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जो वहाँ पर बुलडोज़र्स चल रहे हैं, पॉक मशीन्स चल रही हैं, उनकी खनक, उससे ये पहाड़ इतने कमज़ोर हो गए हैं अब कि जगह जगह मलबा नीचे आ जाता है। ये नैनी झील, आज के अगर हम 25 साल पहले गए, जो स्वरूप था वो नैनी झील का आज स्वरूप नहीं है। आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग जो शांति तलाशने के लिए नैनीताल जाते थे, उन्हें वास्तव में वहाँ शांति मिलती थी। आज शांति नहीं, आज इतनी भीड़ भाड़ है चारों तरफ। ये गांधी चौक, सुबह का गांधी चौक, ये एक लगा हुआ है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, यहाँ शो किया गया है। और यहाँ से अब 1.5 किलोमीटर पैदल है पूरा ये बोट हाउस तक। सुबह सुबह लोग काठगोदाम और आ जाते हैं ट्रेन से या बस से, और फिर उधर वो सुबह 9 बजे तक यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 धर्मशालाएँ हैं जो कि बहुत सस्ती हैं। एक भवाली रोड पर ही एक धर्मशाला तो मल्ली ताल पर है, और एक तल्ली ताल पर है। तो जो मल्ली ताल पर जो धर्मशाला है, तो उस धर्मशाला में डबल रूम का रेट कुल 190 रुपये है, और 3 दिन के लिए आप उसे बुक कर सकते हैं। और जो तल्ली ताल पर है उसका किराया 300 रुपये है, उसमें आप 3 दिन 4 दिन रह सकते हैं। ये सुबह सुबह की खिली हुई धूप, लोअर माल, अपर माल पर चलना मुश्किल हो गया है।
आप अपर माल पर अपने आप को कभी सुरक्षित ना समझें, क्योंकि फोर व्हीलर भी उधर से ही निकलना है, उधर से ही रिक्शा निकलना है, उधर से ही टू व्हीलर्स भी निकलने हैं, सब ट्रैफिक वहीं से ही निकलना है और पैदल भी उधर से ही निकलेंगे, तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है अब, ना लोअर माल और ना अपर माल। जबकि अपर माल पे पूरी दुकानें ही दुकानें हैं, तो वहाँ पर्यटकों के लिए कहा गया था कि वो अपना पैदल वॉकिंग कर सकते हैं रात में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगातार इतनी भीड़ बढ़ रही है और उसमें वो ट्रैफिक को कहाँ ले जाए, किस जगह वो ट्रैफिक ले जाएंगे? वो कहीं भी नहीं जा सकता, चलेगा तो इन्हीं रोडों पे, इसके अलावा वो रूट कहाँ से लेके आएंगे? तो सुबह सुबह ही बहुत भीड़ हो जाती है। ये सुबह का माहौल आप देख रहे हैं। ये नैनीताल की शान, ये जो पेड़ खड़े हैं, ऐसे पेड़ अपर रोड पर भी हैं और लोअर पर तो नहीं है, अपर माल पर ही ये रोड ये पेड़ मिलेंगे। और ये नैनीताल की शान है ये पेड़। और ये नैना देवी मंदिर वाली रोड पर भी हैं 4-5, ये बिल्कुल सूखे हुए हैं और सैकड़ों सालों से ऐसे ही खड़े हैं। लोग यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन अब नहीं, अब सुकून नहीं है। ये नैना देवी मंदिर, सुबह सामने से धूप पड़ती हुई नैना देवी मंदिर पर, ये विश्व प्रसिद्ध है नैना देवी मंदिर। जो देवी की जो शक्ति पीठ हैं, उनमें से यहाँ पर नैन आँखें गिरी थीं देवी की, जब देवी सती को भगवान भोलेनाथ लेके जा रहे थे, तो सती की आँखें यहाँ गिरी थीं, तो इसका नाम नैना देवी पड़ा। अंदर किसी मंदिर की आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, मैंने बाहर से की है। शंकर जी का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, एक छोटा सा। ये नैना देवी का भव्य मंदिर। कल से यहाँ पर नौ दुर्गा स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल से यहाँ मेला लग जाएगा पूरा। और नैना देवी मंदिर के बाहर ही एक अच्छा मार्केट है और एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। ये कार्यालय, इस पे लिखा हुआ है कि पितृपक्ष आज ख़त्म हो रहे हैं, कल से नव दुर्गा स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्रि का पहला दिन होगा कल। और पूरी नैनी झील में मछलियों को संरक्षित किया गया है। जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि आप मछलियों को आटा या कोई भी चीज़ नहीं खिलाएंगे। आप बेसिकली जो मछलियों को रखा गया है, इसमें संरक्षित जो किया गया है, वो वहाँ की काई को खाने के लिए, कि वो काई खाती हैं, तो जिससे क्या है कि वो झील है उसको वो साफ़ करने का काम करता है। लेकिन मछलियाँ सब किनारे आ जाती हैं और वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ पर्यटक आए हैं तो कुछ खिलाएंगे। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर, नैनी झील का विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए ये मछलियाँ, ये सब किनारे हैं कि कोई भी पर्यटक आएगा कुछ खिलाएगा। लेकिन जब से बोर्ड लगे हैं तो बाहर सामान बिकना ही बंद हो गया। पहले इनके लिए, मछलियों के लिए गोली मिलती थी, लेकिन अब नहीं, अब वो सब बंद हो गया है। प्रशासन ने पूरा सब कुछ बंद कर दिया है। और एक ये अच्छी बात है, यहाँ पर आप रिक्शे से लोअर और अपर माल पे जा सकते हैं। पर सवारी 20 रुपया है, आपको यहाँ से टिकट कटवाना पड़ेगा और आप टिकट कटवा देंगे तो आप यहाँ से, सिंगल है तो सिंगल रिक्शे में जाएंगे और वो आपको एंड तक छोड़ेगा, गांधी चौक तक। और गांधी मूर्ति पे छोड़ने के बाद में अगर आपको उधर से वापस आना है तो जहाँ छोड़ेगा वहीं पर लाइन लगी होगी, आप भी अपनी टिकट कटाइए और बेखौफ होकर रिक्शे की सवारी कीजिए। मैं भी रिक्शे की सवारी कर रहा हूँ अपर माल से, 20 रुपये सवारी थी, मैंने टिकट कटाई और मैं भी इसमें सवार हो गया। तो अब इसके बाद में मैं भी यहाँ से निकलूँगा, मैं यहाँ से कौसानी जाऊँगा, कौसानी से बैजनाथ जाऊँगा। बीच में हमें यहाँ से पड़ेंगे कैंची धाम मंदिर। यहाँ साफ दिखने लगी हैं। एक अंतहीन वेदना, एक अंतहीन वेदना का शिकार नैनीताल। समय रहते अगर प्रशासन न चेता
तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये सीधा भवाली और हम भी वापस यहाँ से नैनीताल से सीधा काठगोदाम, और काठगोदाम से पहले ही रास्ता सीधा जाएगा हमारा भवाली। भवाली से हम कैंची धाम, और कैंची धाम से सीधा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कोसी, और कोसी से हम कौसानी। तो चलो मिलते हैं अब हम आपसे कौसानी में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय बद्री विशाल। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें हमारे चैनल पर और हमें सपोर्ट करें। जय बद्री विशाल।